हमारे लिए भगवान से दुआ करें आप दोनों हाथ जोड़ के, हे गोविंद निर्विघ्न वो सपना साकार हो और हम समाज को हीरे मोती प्रदान कर सकें, ऐसे हीरे मोती जो समाज पर बोझ न हो, समाज का बोझ उठाने के काबिल हो। ताली नहीं, दुआ चाहिए। दोगे? देखो सबके हाथ जुड़ गए। सो स्वीट, कितने अच्छे हो। लोग कहते हैं देवकी नंदन ने कुछ नहीं कमाया, मैं कहता हूं मैंने लोगों की दुआएं कमाई हैं साहब। ये मेरी दौलत है, ठाकुर ने ये दौलत भेजी है मेरे पास। एक बार कह दो सबके हाथ जुड़ जाते हैं, दुआ करने लग जाते हैं। शायद इतनी दुआएं तो लोग किसी के लिए भी नहीं कर पाए। ये भाग्य है हमारा और आपके इस प्यार के आभारी रहेंगे हम। तो सातवीं भक्ति पे आ जाइए, इमोशनल ब्लैकमेल मत होइए। सातवीं भक्ति, सबको समदृष्टि से देखो। किसी भी आत्मा को हर्ट करने से पहले यह समझ लो कि उसमें भी उस परमात्मा का वास है जिस परमात्मा को तुम मनाना चाहते हो। किसी को दुख देने से पहले, किसी को नीचा दिखाने से पहले, किसी को गिराने से पहले, किसी का छीन लेने से पहले, किसी को अपशब्द बोलने से पहले, किसी से लड़ने से पहले आपको यह सोचना पड़ेगा कि जिसको मैं बोल रहा हूं उसमें भी भगवान बैठा हुआ है। एक तरफ तो मैं मंदिर में जाके भगवान को रोज पूजा करता हूं, आधा पौना घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, और दूसरी तरफ उसी परमात्मा के बनाए हुए आत्माओं को मैं नीचा गिराना चाहता हूं, गाली देता हूं, अपशब्द बोलता हूं और न जाने क्या क्या करता हूं। तो बताइए मेरा भगवान क्या मुझसे खुश होगा? नहीं होगा। सबको संभाव से देखो, एक दृष्टि से देखो। दूसरा, मोते अधिक संत कर लेखा। मुझसे ज्यादा सम्मान मेरे संतों को जीव को देना चाहिए, ऐसा भगवान स्वयं बोलते हैं। मुझसे अधिक। और आजकल तो संतों का सम्मान हमारी नजरों से, बस जो संत हैं वो भी कहते हैं हमको बाबा मत कहो। आजकल कहने लग गए होंगे, आपने ध्यान दिया, बाबा मत कहो हमको। इतना बदनाम कर दिया गया है, हम लोगों की नजरों में गिरा दिया गया है इस शब्द को। और अभी भी षड्यंत्र चलते रहते हैं बदनाम करने के। ऐसा नहीं है कि अभी षड्यंत्र रुक गए, लोग लगे हुए हैं और गिरे और गिरे और गिरे। पता नहीं ऐसे लोगों को टीआरपी मिल जाती होगी या कुछ प्रचार मिल जाता होगा, लेकिन प्रचार और टीआरपी से ज्यादा उनको यह सोचना चाहिए कि कितने लोगों को हमने अधर्मी बना दिया, धर्म से दूर कर दिया, मंदिर से दूर कर दिया, तीर्थ से दूर कर दिया। बहुत से लोग मेरे से कहते आप बहुत अच्छा बोलते हो, सच्चा बोलते हो, कड़वा बोलते हो महाराज, डटे रहो, आप ही हो जो बोलते हो। मैंने हाँ हम बोलते, ठीक है। जिस दिन हमारा कोई पीछे पड़ेगा ना तो सब तुम छोड़ के भाग जाना, कोई नहीं आएगा फिर। षड्यंत्रकारी जरूरी तो नहीं, कुछ भी करेंगे वो षड्यंत्र करेंगे, वो हम बात छोड़ो, वो बात नहीं। राम कथा सुना रहे, भगवान कह रहे मुझसे अधिक संतों का सम्मान तुम्हारी नजर में होना चाहिए। ये मेरी सातवीं भक्ति है। दुनिया वाले कुछ भी कहते रहे, तेरा सम्मान संतों के प्रति अपार होना चाहिए, तेरी श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। जब तेरी श्रद्धा मजबूत होगी तो आनंद आ जाएगा। मजबूत होनी चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये भगवान की सातवीं भक्ति है। सब में संभाव हो और संतों को मुझसे अधिक सम्मान जो दे, वो मेरी सातवीं भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो 7 दिन सातवीं भक्ति को आपको बताया। अब थोड़ा सा प्रसंग हम आपको, क्योंकि कल समय का अभाव था और शाम को आप लोगों को जाने की जल्दी पड़ी रहती है, इसलिए केवट प्रसंग रह गया था। और केवट प्रसंग रामायण का बहुत प्यारा प्रसंग है। भगवान श्री राम सुमंत के साथ, कल आपने सुना राम जी को वनवास हुआ। राम, और देखो अभी हमने एक भजन गाया था, जीते जी साथ हमारे की न भलाई अपनों ने, हैं गैरों ने अफसोस किया आग लगाई अपनों ने। गैरों ने अफसोस किया आग लगाई अपनों ने।
जीते जी तो अपना क्या, शब्दों पे ध्यान देंगे, जीते जी तो अपना क्या, मरकर भी निकल जुलूस गया, मरकर भी निकल जुलूस गया, गली गली कूचे कूचे में लाश घुमाई अपनों ने, लाश घुमाई अपनों ने। अपना अपना कहते कहते मेरा सब कुछ लूट लिया, बचपन लूट लिया, जवानी लूट ली, बुढ़ापे में भी कह दिया हम घर से बाहर जा रहे हैं, घर में बैठे रहना चौकीदार बन के। अपना अपना कहते कहते मेरा सब कुछ लूट लिया, खूब यहां अपनेपन की ये रीत निभाई अपनों ने। दाता एक राम, कोई नहीं अपना। जब तक स्वार्थ सिद्ध होता रहे तब तक तुम उनके, और जब स्वार्थ नहीं रहता है तो कहते हैं जाके भजन करो, बुढ़ापा हो गया तुम्हारा शुरू। तो अब बताइए, राम जी को वनवास किसने भेजा, वन में किसको भेजा, बताओ किसने भेजा? वो अपने नहीं थे क्या? जवाब दो, वो अपने नहीं थे? वाल्मीकि रामचरितमानस में तो यह आता है कि दशरथ जी एकदम मौन ही हो गए, लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक आता है श्री राम जी से दशरथ जी ने यहां तक कह दिया था कि एक काम करो राम, तुम मुझे बंदी बना लो और तुम खुद राजा बन जाओ, लेकिन बन मत जाओ। वाल्मीकि रामायण में आता है तुम मुझे बंदी बना लो और तुम खुद राजा बन जाओ। ये पिता एडवाइस दे रहे हैं, तुम राजा बनो पर बन मत जाओ, मुझे बंदी बना लो। राजा को बंदी बना लिया, राज्य तुम्हारा हो गया। पर भगवान श्री राम ने ये बात, कैसे भगवान श्री राम ऐसा कर सकते हैं? तो भगवान श्री राम मां जानकी के संग, लक्ष्मण के संग वन को गए। अयोध्यावासी रोते रोते राम जी के साथ में। तो अयोध्यावासी जब सब घर बार छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, प्रेम हो तो ऐसा राम राम कहने से तो ठीक है हमारा कल्याण होगा, लेकिन राम की भक्ति देखो कैसे। प्रेमी वही जो अपने प्रेमी का, अपने प्रभु का, या अपने जिनको हम इतना प्रेम, उसका साथ कभी ना छोड़े, चाहे जो हो जाए। कैसा होगा वो प्रेम? अयोध्या वासियों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया। जिन सुखों की इच्छा देवता भी करते हैं, ऐसे सुखों से युक्त महलों को त्याग कर राम के साथ नंगे पांव पैदल वन को चल दिया। राम जी सोच रहे हैं ये सब मेरे पीछे चलेंगे तो भी मेरा काम ठीक होने वाला नहीं है। तो भगवान श्री राम ने तमसा नदी के तट पे सो गए और योग माया से कहा जरा गहरी नींद इनको सुला दो, और उनको सोता हुआ छोड़कर श्री राम श्रृंगपेरपुर की ओर बढ़ गए। तब जब वो जगे तो उन्होंने देखा प्रभु श्री राम हमें छोड़कर चले गए। तजे राम हम जान कलेशु, एक ही एक देह उपदेशु। एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि राम ने हमें क्लेश समझ के छोड़ दिया। याद रखना, ये अयोध्यावासी हैं, राम से मिलने के लिए तप व्रत नियम ले रहे हैं। कोई कह रहा है मैं मौन रहूंगा, कोई कह रहा है मैं जल नहीं पीऊंगा, कोई कह रहा है मैं अन्न नहीं खाऊंगा, कोई कह रहा है मैं सिर्फ भजन ही करता रहूंगा जब तक राम नहीं आएंगे। अगर भगवान से मिलना है तो कोई नियम व्रत कुछ जरूर करना पड़ेगा। कोई एक नियम भगवान के लिए करिए जो सिर्फ भगवान के लिए हो, मिलन के लिए हो। और भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर गए और श्रृंगवेरपुर में निषाद राज ने बहुत सेवा की। अब निषाद राज ने जब सेवा की तो भगवान श्री राम रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। तो निषाद ने कहा महलों में चलिए। बोले नहीं नहीं, हमारे पिताजी ने आज्ञा दी है वन में ही रहना है। तो शिशुपा के वृक्ष के नीचे सो गए भगवान श्री राम। और कैसे सो रहे हैं? हाथ का तकिया बनाकर, कुछ सांतरी बिछाकर प्रभु श्री राम सो रहे हैं। ये देख के निषाद की आंखें भर आईं, उसका हृदय फट रहा था भगवान श्री राम की अद्भुत सुंदरता को देखकर। और इस तरीके से, इसको समय कहते हैं। जितने भी लोग यहां बैठे हैं सावधानी पूर्वक सुनना। हर दिन होता न एक समान, हर दिन मेरे समान नहीं होता, एक दिन बदलता है। अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है। लोग अच्छे समय में भगवान को भूलकर बुराइयों में लग जाते हैं और वही उसकी बुराइयां उसे बुरे दिन में लाकर धक्का मार देती हैं।
ग्रह बदलती हैं, ग्रह बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। भगवान श्री राम स्वयं भगवान हैं। महलों में रहने वाले राजा राम आज वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहे हैं, कुसा सांतरी बिछाए हुए हैं, हाथ का तकिया लगाकर सो रहे हैं। जिनके अंग को कोई भी छू ले तो डर लगता है कहीं उनको लग न जाए। ऐसे कोमलांगी भगवान श्री राम, मां जानकी आज एक वृक्ष के नीचे अपने हाथ को सिरहाना बनाकर सो रहे हैं। केकई को निषाद भला बुरा कहने लगे, अरे केकई तेरा हृदय क्यों नहीं फट गया था? तुझे तुझे बिल्कुल भी दया नहीं आई भगवान श्री राम को वन भेजते हुए? इतना दुखों का पहाड़ तूने न सिर्फ प्रभु पे डाला बल्कि पूरी अयोध्या पर डाल दिया। निषाद बोलते हैं। लक्ष्मण बोला, अब देखो यहां राम जी सो रहे हैं। हमेशा ज्ञान देने का काम राम जी करते हैं, ठीक है, लेकिन लक्षण धाम सो राम प्रिय, सभी गुणों में संपन्न है लक्ष्मण। जब देखा प्रभु सो रहे हैं और निषाद के मन में शंका है, तो निषाद की शंका को लक्ष्मण जी ने मिटाया। निषाद से कहा, इधर आओ, क्यों दुखी हो रहे हो? बोले क्या करें, राम जी का ये रूप देखकर हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, इतना दुख। विधाता किसी को इतना दुख तुम कैसे दे सकते हो? तब आवश्यकता है उस पार जाने के लिए नाव की। देखो राम जी को उस पार जाना है तो उनको आवश्यकता है नाव की, और हमको भव सागर से पार जाना है तो हमें आवश्यकता है भाव की। हाँ, मोटे आलसी, अरे त्यारा भला हो, और धीरे बजाओ, और धीरे। इन कुर्सियों पे सोफों पे बैठ बैठ के ऐसे समझते हैं हमारा क्या, ये लोग बैठे नहीं चाहिए, बजाएंगे। हाँ तो ठीक है, यही भवसागर से तर जाएंगे, तुम बैठे रहना यही, यही तरेंगे। मोटे जोर जोर, क्या बोलना पड़ेगा? राम को गंगा पार करने के लिए जरूरत है नाव की, और हम सबको भवसागर पार करने के लिए जरूरत है भाव की। राम कथा में राम के लिए नाव लेकर आ रहे हैं केवट, लेकिन हम सब के लिए राम कथा में भाव प्रकट करता है राम का चरित्र। जिन्होंने राम के चरित्र को एक्सेप्ट कर लिया है वो निश्चित तौर पर पार हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। भाव के बिना पार नहीं होने वाले। भाव तो रखना ही पड़ेगा, प्रेमी तो बनना ही पड़ेगा। भगवान श्री राम ने कहा भैया केवट नाव लेके आओ। गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं मांगी नाव न केवटा ना। केवट ने कहा हम नहीं आ रहे। आज पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार तो ये हुआ कि भगवान ने मांगा, और पहली बार ही ऐसा हो गया कि मांगते ही मना भी हो गया। अच्छा राम जी हमसे कह दे हमें तुम्हारे प्राण चाहिए, हम मना करेंगे? बोलिए, मना करेंगे? नहीं ना। कितनी विचित्र बात है। केवट मना कर रहा। केवट क्यों मना कर रहा भाई? और ऊपर से पता है क्या कह रहा है? कहे वो तुम्हार मरम में जाना। कह रहा मैं आपके मर्म को जानता हूं। वेद मरम नहीं जानते, नारद मरम नहीं जानते, ब्रह्मा मरम नहीं जानते, शिव मरम नहीं जानते। बेचारी सती को तो प्राण ही त्यागने पड़े मरम जानने के चक्कर में। वो जान ही नहीं पाई राम कौन है। और ये रोज नाव चलाने वाला गंगा तट का केवट कह रहा है कहे वो तुम्हारे मरम में जाना। मैं आपका मरम जानता हूं। आप लोग जानते हो राम जी का मरम? कोई जानता है? न वेद जाने न ब्रह्मा जाने, और ये केवट कह रहा है जान। लक्ष्मण जी आश्चर्य में पड़ गए। आज तक हमको कोई ये नहीं मिला ये कह दे कि हम भगवान के मरम को जानते हैं। नेत नेत कई वेद पुकारे, जैसे नेत नेत वेद अत्यंत हमें कुछ नहीं पता। और उसको ये केवट कह रहा है कहूं तुम्हारे मरम में जाना।
बड़ी अजीब बात है। लक्ष्मण जी ध्यान से सुन रहे हैं। कहता क्या है? भगवान बोले हमारे मर्म को जानते हो? क्या बात है? कौन से मर्म को जानते? बोले सुनो, हमने सुना है आप अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। बोले हाँ सही है। और आपको विश्वामित्र जी अपने साथ में लेके गए थे। बोले जे भी सही है। बोले मार्ग में एक पत्थर की मूर्ति थी स्त्री के से आकार की, उससे आपके चरण रज लग गई थी। बोले हाँ। तो बोले वो जैसे ही आपकी चरण रज लगी वो स्त्री बन गई, ऋषि पत्नी बन गई वो। बोले हाँ जे भी सही है। बोले महाराज एक बात बताओ, हमने सुना है हमने जादू है राजा जी के पद पंकज में। सुना है मैंने जादू है राजा जी के पद पंकज में। पत्थर में जान डालने की है शक्ति चरणों की रज में। आपकी चरण रज जो है वो बड़ी जादूगरनी है, बड़ी जादूगरनी आपकी चरण की रज। भगवान बोले ऐसा क्या जादू कर दिया? बोले उसे पत्थर को स्त्री बना दिया। अब बताइए पत्थर और शिला पर इसका इस तरह असर होवे, मेरी तो काठ की नौका है, छूते ही छूमंतर होवे, छूते ही छूमंतर होवे। और मेरी तो नौका काठ की है। और पत्थर को जब ये स्त्री बना सकती है आपकी चरण की रज, तो काठ की नाव क्या नहीं बेचारी, उसमें कहां है दम? वो तो यूं गई यूं। भगवान बोले चलो मान ले तुम्हारी इस बात को, स्त्री